आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले अपना बचा हुआ जो टॉपिक है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, समझ रहे हो? प्लेट सब एक बार सामने सब्जी को ढकने वाली, प्लेट से ढकते हो ना आप सब्जी। कोई प्लेट और भी हो सकती है, मार्बल की हो, गोला कर देगी। तो एक वर्ताकार प्लेट है, उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। बुक सबके पास है? नहीं है, मैं बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। आप इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। आप इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है भाई? क्षेत्रफल दिया हुआ है। और क्या ज्ञात करना है? परिधि। और परिधि के लिए क्या चाहिए? सूत्र में क्या चीज़ और चाहिए आपको फिर मान रखने के लिए? त्रिज्या। परिधि पूछ रहा है, त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या निकालने के लिए क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब जो चीज़ नहीं है उसको पहले ही मान लो आप, क्या है? आर है। माना कि त्रिज्या क्या है? आर है। माना वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, वर्ताकार प्लेट की त्रिज्या आर। अब सेमी में मानोगे कि आर को मीटर में मानोगे? वो क्षेत्रफल से देखो आप, क्षेत्रफल किस में दे रखा है? सेमी में। तो ये लो भाई, आर सेमी है। ये चीज़ समझ में आ गई सबको? क्लियर है? बिल्कुल। यासीन, अब आगे क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है वो लिख ले। वर्ताकार, यहाँ पे भी वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी। C.M सेमी, और स्क्वायर का मतलब वर्ग सेमी। हिंदी में आप लिख दो चाहे वर्ग सेमी, और चाहे सेमी के ऊपर दो घात लगा दो। हिंदी में लिख के दो घात लगा दो, वो भी वही बात है ना, वर्ग सेमी बोलते हैं उसको। ठीक है? क्लियर है सबके? अब इधर वाले मोर्चे पे आते हैं। वर्ताकार है प्लेट, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है यदि उसकी त्रिज्या क्या है? आर है। क्या होता है रे? क्या होता है भाई? क्षेत्रफल क्या होता है वर्त का? पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? इसका ही तो मान है ये। और बराबर में क्या दे रखा है ये? 154 वर्ग सेमी। क्या चाहिए आपको यहाँ पे? क्या चाहिए रे? किसकी वैल्यू? त्रिज्या, आर की वैल्यू चाहिए। आर के अलावा बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं ये गुणा में है, तो इधर आके भाग में आ जाएंगे। और यदि यहाँ पे प्लस माइनस का रेशो चिन्ह होता है ना, तो वो इधर आके प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता है तो इधर आके प्लस का हो जाता है। और गुणा वाली संख्या किधर आती है? भाग में आती है, बटे हुए में आती है। तो आर स्क्वायर तो ऐसे कैसे रख लिया मैंने, और यहाँ पे 154 बटे हुए में क्या आ गया? पाई आ गया। और पाई का मान क्या रखोगे? आर स्क्वायर 154 बटे हुए में 22 इंटू में 7। 7 ऊपर चला गया, बटे हुए में 7 आता है ना, वो ऊपर चला गया। अब आप काट के देखो। अब आपको 22 का फाड़ा नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो 11 का तो आता है कि 11 दूना 22, 11 एकम
11। 15 में तो जा रहा है, 11 का कितनी बार है? एक बार। और कितने बच गए? 4। 4 शेष बच गए। 4 अगले वाले 4 के पास जाके खड़े हो जाएंगे और कितने बन जाएंगे? 44 बन जाएंगे। और 44 में 11 का कितनी बार गया? 4 बार। तो क्या आ गया? 14 आ गया। अब 14 से फिर कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 7। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 7 गुणा 7। आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 7 गुणा 7। अब यहाँ पे आर का मान निकालना है, ना कि आर स्क्वायर का निकालना है। ये 2 भी हटना चाहिए रे। ये इसके ऊपर 2 पड़ा है ना, आर के ऊपर, इसको इधर भेजो। अब इधर भेजे, ऐसे तो है नहीं कि कान पकड़ के चल इधर, ऐसे तो है नहीं। ये भी बड़े नियम कायदे से आएगा, राजी राजी आएगा, ऐसे बेराजी नहीं आएगा। अब पावर वाली संख्याओं को इधर भेजते हैं तो उनमें क्या रूल होता है वो समझ लो आप पहले। जैसे यहाँ पे x है और इसके ऊपर कितनी घात है? n घात है। और बराबर में आपके पास कोई संख्या है a। एक की जगह 10 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 7 × 7 यानी कि 49 हो सकता है, 121 हो सकता है। जब भी इस घात को आप हटा रहे हो तो ये घात है ना पलटी मार के आएगी। पलटी मार के मतलब उल्टी होके आएगी। ऐसे x बराबर 1/n, नीचे हो जाएगा n। क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा n। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे 2 घात होती और इधर a होता, तो ये कैसे होता है? x बराबर 1/2। और किसी संख्या के ऊपर आधी घात लगी हुई हो उसका मतलब होता है ये वाला चिन्ह। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये आधी घात है ना, इसका मतलब ही क्या है? वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है। और आधी घात है और वर्गमूल का चिन्ह है। और यदि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर यदि 2 के जोड़े समान संख्या में आ रहे हैं, जैसे a × a आ गया, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a ही लिख सकते हो। 12 के a बन गया। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वर्गमूल के अंदर ऐसे कोई संख्या आ जाए 7 × 7, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। सेम होनी चाहिए वो संख्या गुणा में, तो वो बाहर आ जाएगी और वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है। जैसे 7 × 7 49 है, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 ही तो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 घात है वो इधर आएगी, तो ये क्या बन जाएगा? वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा। आधी घात का मतलब वर्गमूल का चिन्ह ही तो है। 7 × 7 यानी कि 49। 49 के ऊपर आ गई 1/2 घात, और इसका मतलब क्या हो? 49 का वर्गमूल। 7 × 7 तो क्या हो गया? 12 के 7 हो गया। और आर बराबर क्या आ गया? आर बराबर क्या आ गया रे? 7 सेमी। क्या आ गया? 7 सेमी। अब त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या आ गई तो अब सब आ जाएंगे। क्या होगा? अब सब आ जाएंगे। यदि शादी होती है ना, और शादी में यदि दूल्हे का बाप आ जाए, तो चाहे फिर चाचा रूस हो चाहे कोई रूस हो, ब्याह तो हो जाएगा। हो जाएगा आगे। वही सिस्टम है। त्रिज्या आ गई तो अब सब कुछ हो जाएगा। अब किसी की लोड नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है आपको। अब तो केवल आपको सूत्र आना चाहिए। अब तो आपको क्या आना चाहिए? केवल सूत्र आना चाहिए। किसका? प्लेट की परिधि का। वर्ताकार प्लेट है, नाम बदलेगा, कभी प्लेट कर देगा, कभी चकड़ा कर देगा, कभी गड़ा कर देगा, कुछ भी कर देगा, पर क्षेत्रफल किसका लगेगा? वृत्त का ही लगेगा। ये बात बैठा लेनी है बेजे में। तो इधर कर देते हैं, शेष बचा है उसको, है ना। वर्ताकार प्लेट की परिधि क्या होगी? 2πr। वर्ताकार प्लेट की परिधि क्या होगी? 2πr। मान रख दो इसमें। r का मान रखने पर
परिधि बराबर क्या आ जाएगी, परिधि बराबर क्या आ जाएगी 2 इंटू 22/7 और आर की जगह 7, आर की जगह क्या रखोगे 7। ये लो जी 7 से 7 उड़ गया। अब क्या बच गया 2 इंटू 22 और 2 को 22 से गुणा करते तो क्या आ गया 44। आगे क्या लिखोगे मीटर, मीटर है सेमी, सेमी। यह आपका उत्तर आ गया जी, ये क्या आ गया आपका उत्तर आ गया। वर्ताकार प्लेट की परिधि कितनी होगी 44 सेमी होगी। समझ में आ गया, आ गया। एक क्वेश्चन और करवा दे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। देखो देखिए क्या है। एक वर्ताकार, सॉरी वर्ताकार नहीं वो वृत्त ही है। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है भाई। प्रश्न देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है 6। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न कैसा हो गया मैं बताऊं आपको। प्रश्न किस टाइप का हो गया ये कि जैसे कोई ये पूछ ले कि जी पूरण के मामा के लड़के की लड़की के ताऊ का छोरे का छोरा है, बताओ पूरण का क्या लगेगा रे। अब तो समस्या हो गई है। अरे इतना कैसे बताएंगे रे, क्या लग रहा है, भाई लग रहा है, चाचा लग रहा है, मामा लग रहा है, ताऊ लग रहा है, पापा लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है, उसी टाइप से गणित में उलझा दिया आपको। अब इसमें वर्ग और ले आया, ये क्या आ गया वर्ग और आ गया। तो पहले वर्ग की डिटेल्स पता होना जरूरी है। वृत्त की परिधि किसके बराबर दे रखी है हमें, वर्ग के परिमाप के बराबर दे रखी है। अब दिमाग में साला ये वर्ग दिक्कत कर रहा है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। यदि पर्सन की जो लैंग्वेज है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, पर्सन में एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ जाए गणित में, और उसके एक एक शब्द का जो परिभाषा सूत्र वो आ रहे वो आ जाए, तो आपको कोई का माई का बाप भी नहीं रोक सकता उस पर्सन को सोल्व करने से। अब वर्ग का परिमाप चाहिए। वर्ग का परिमाप तो तभी आए जब वर्ग की परिभाषा आए, वर्ग के नियम कायदे आए, ऐसे थोड़ी आए। वर्ग किससे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे ये वर्ग है, एक बार समझ लेना थोड़ा सा, तो अपना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर आप देखोगे ही नहीं। ये वर्ग हो गया, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, और ये लो जी ये भी ए है। अब इसके परिमाप की बात करें, परिमाप का अर्थ मैंने बताया था कि ये एक कोने से स्टार्ट होकर वापस इसी कोने पे आ जाओ रे, वही परिमाप है। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी आपको, 4a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार जोड़ोगे कि नहीं, ए, 1 ए, 2 ए, 3 ए, 4 ए, तो परिमाप का सूत्र क्या हो गया 4a। और क्षेत्रफल का क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये अंदर वाला एरिया ये होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। 9वीं में याद करवाए थे, खूब चिल्ला चिल्ला के कि याद कर लो रे, याद कर लो रे, करवाए थे कि नहीं करवाए थे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ये दोनों इसलिए बता रहे हैं हम
क्योंकि प्रश्न में दोनों का जिक्र है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ। और क्या पूछ रहा है रे? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और वृत्त का क्षेत्रफल कब ज्ञात कर सकते हो आप? जब वृत्त की त्रिज्या हो। त्रिज्या तो है ही नहीं। अब त्रिज्या निकालने के लिए ये महाभारत दे दिया आपको। ये कालिया को छोड़ो रामू छे, रामू को छोड़ो ओ छे, तो बताओ अब त्रिज्या निकाल रहे बताओ। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल ये है, त्रिज्या निकाल लो। मटेरियल दे दिया आपको, सब्जी दे दी, तेल दे दिया, लूण मिर्ची दे दिया। अब सब्जी आप कैसी बनाते हो? बगुनी के चूटाते होगे, डेगची के चूटाते होगे, कोई बाहर तक महक उठेगी कि नहीं उठेगी, वो सिस्टम है। सूत्र याद रहेगा दोनों। कहाँ में स्टार्ट करें? सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए त्रिज्या, और त्रिज्या तो है ही नहीं, तो हम क्या मान लेंगे? माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर है। ये मान लो कि आर मान लिया तो आधा काम तो हो गया आपका। अब बाकी चलते रहो आर के भरोसे। जैसे जैसे पर्सन बोल रहा है वैसे वैसे लिखते रहो और करते रहो। देखो 2 पार्ट कर लेते हैं अपन बोर्ड के, थोड़ा सा इधर सॉल्व करेंगे, थोड़ा इधर सॉल्व करेंगे। माना वृत्त की त्रिज्या आर सेमी में माने 1 मीटर में माने, आर को सेमी में माने 1 मीटर में माने। पर्सन में जहाँ पर भी आपको कुछ दे रखा है तो देख लो, मीटर दिया हुआ है, 1 सेमी दी हुई है। क्या दिया हुआ है? मीटर। ये लो साहब मीटर मान लेते। इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा, ये और ध्यान रख लेना आप। आर मीटर है। अब आगे पर्सन में लिखा हुआ है कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, और एक लाइन लिखी हुई है वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। 2 लाइनें लिखी हुई है। अब वर्ग का क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वर्ग की क्या हो? भुजा हो। वर्ग का क्षेत्रफल ही तो तभी आ सकता है जब वर्ग की क्या हो आपके पास? भुजा हो। तो भुजा स्क्वायर कर लो आप। तो वर्ग की भुजा भी नहीं दे रखी, केवल क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसको भी मान ले। ए मान लेते हैं इसकी भुजा को। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है आपके ए मानने में। ऑब्जेक्शन हो तो भाई दूसरा मान ले, बी मान ले, और क्या करे? एक्स मान ले, सी मान ले, पर मानना पड़ेगा। मानना तो पड़ेगा रे। कुछ भी मानो आप, चाहे एक ही जगह लादू ही मान ले बोला। ये माना कि वर्ग की भुजा लादू राम है, तो लादू राम का मान निकाल दो। वर्ग की भुजा ए, तो ए का मान निकाल दो। मान तो निकालना पड़ेगा। तो हम मान रहे हैं, सब एक बार सामने देखो। जैसे अपने बाप दादा मानते हैं वैसे मान लेते अपन। तो माना वर्ग की भुजा ए मीटर है। इसको भी मीटर में ऐसे ले लिया मैंने क्योंकि मान मीटर में दिया हुआ है अपने को। सही है? आ गया समझ में? अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया है पर्सन में जो दिया है वो लिख रहा हूँ। दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर। ये लो साहब, दे रखा है कि नहीं भाई? पर्सन में लिखा हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, लिखा हुआ है ना? सही बात है ये। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? यदि उसकी भुजा ए है तो भुजा स्क्वायर 1 की घात 2, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि नहीं? और बराबर में क्या है? 484। लो जी भाई, ए का मान निकाल के बताओ, ए बराबर क्या है?
सेम वही रामखानी आ गई पिछली वाली, इस घात को उठाना है, घात हटाएगी तो इधर क्या आ जाएगा रवीना, 484 का वर्गमूल आ जाएगा। आगे चिन्ह भी आते हैं प्लस माइनस के जब वर्गमूल की बात करते हैं तो सदैव, परंतु प्लस माइनस का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा इस प्रश्न में क्योंकि जो ये ए है वो भुजा है और भुजा लंबाई होती है, लंबाई माइनस में तो आती नहीं है, कभी नहीं आती है माइनस में, तो इसलिए ये प्लस ही रहता है अपने प्रश्नों में। ठीक है, तो 484 किसका वर्गमूल है? काश ऐसे आपको याद होता तो आज कितना मज़ा आता कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ऐसे 9 का वर्गमूल 3 होता है, याद होता ना। जैसे आप 7वीं में आपने याद किया था 1 स्क्वायर बराबर 1, 2 स्क्वायर बराबर 4, 3 स्क्वायर बराबर 9 किया था, 4 स्क्वायर बराबर 16, 5 स्क्वायर बराबर 25, 6 स्क्वायर बराबर 36। ऐसे चलते चलते किसका स्क्वायर करें कि 484 आ जाए। बाईस का, शाबाश। 22 के ऊपर 2 घात लगाएंगे 484 आ जाएंगे। 22 गुणा 22 करके देख लो आप, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4, 8 और 4। यदि ये लाइन आपको 30 तक याद होती तो हम यहाँ से तुरंत नीचे आ जाते, वहाँ नहीं जाते ना। इसलिए बहुत महत्व है, जो चीज़ें आपने पढ़ी है पहले छोटी क्लासों में वो आपको याद होना भी ज़रूरी है। अब इधर क्या होता है, इधर वर्गमूल लगाएंगे 1 हो गया, इधर वर्गमूल लगाएंगे 2 हो गया, इधर 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, स्क्वायर हट जाएगा और जब ये आएगा तो इसका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर 22 मीटर। लो भाई a का तो मान आ गया, वर्ग की भुजा आ गई, वर्ग की भुजा आ गई। समझ लो कि अब मरीज खड़ा हो गया है, अब थोड़ी देर में चलेगा, देखना अब कैसे चलेगा। ये एक काम तो हो गया अपना, जो 1 माना था ना वो तो निकल कर आ गया, a का तो मान निकल कर आ गया। अब एक और बच रहा है, जो माना था ना, मेन टारगेट तो यही है, जो मान लिया ना आपने उनका उत्तर भी निकालो, क्या है वो हकीकत में लाके बताओ क्या है। ठीक है, अब r का मान और निकालना है अपने को, और r का मान निकालने के लिए और कुछ दिया हुआ है प्रश्न में और दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, ये लाइन और दी हुई है और वो इसी से निकलेगी। ये लो साहब, ये और दिया हुआ है, मुझे दिया है वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते, ये तो दे रखा है तब होते, हमेशा थोड़ी होते कोई। ये तो प्रश्न में दिया हुआ तब लिख दिया मैंने, वैसे हर के लिए थोड़ी होता है, अपने प्रश्न में दे रखा है तब लिखा है। अब त्रिज्या आपने क्या मान रखी है r, तो परिधि क्या होनी चाहिए 2 पाई r, इसकी जगह मैं 2 पाई r लिख सकता हूँ। आपने वर्ग का परिमाप यहाँ पे लिखना है आपको, और वर्ग की भुजा क्या है a, परिमाप क्या होगा 4a, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4a, और a का मान तो आ गया आपके पास, क्या आ गया 22 आ गया, और 22 लिख सकते हो वहाँ पे a की जगह, लिख सकते हो कि नहीं। तो 2 पाई r बराबर 4 इंटू 22 गुणा में आएगा ये। अब किसका मान चाहिए r का, तो r का चाहिए, इसके पास वाले जितने भी ये पड़े वो किधर आ जाएंगे भाग में आ जाएंगे रे। तो r बराबर 4 इंटू 22 बटे हुए में क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई, और पाई का जो 7 है वो कहाँ चला गया
ऊपर चला गया, सही है। बटे हुए में 7 आता ना, वो ऊपर चला गया। 22 से तो 22 कट गया, और 2 से ये वाला 4 कटेगा तो 2 बार गया। आर बराबर क्या आ गया, 2 इंटू बराबर में 14, और आगे क्या लिखोगे, मीटर। आर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। क्या पूछ रहा है आप निकाल सकते हो। हमें पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे आपको मान रखना है पाई का 22 बटे हुए में 7 इंटू में आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर का मान क्या आया 14, तो 14 इंटू 14, तो आप गुणा करोगे कितनी बार गया भाग, 2 बार। तो यहाँ पे 22 इंटू 2 इंटू 14 आ गया, 22 इंटू 2 इंटू 14। इनको गुणा कर लो, इनको गुणा कर लो रे। आ जाएगा समझ में। ये अपने 6% कंप्लीट हो गए आज। अगले वीडियो में हम इस पर्सन वाली को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है इसको, है ना, ठीक है।